वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैनिया। आज हम 12th की पोएट्री फ्रॉम द पासिंग ऑफ अर्थर जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई, इसको हम पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी पोएट्री है और इसकी थीम को समझने के लिए आप मेरा पहले वाला एक वीडियो जो बहुत कम समय का है उसको देख लीजिए, क्योंकि अगर आप इसकी थीम को नहीं समझेंगे तो ये पोएट्री आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैंने उस वीडियो को बना दिया है और अपलोड भी कर दिया है, आप उसको देख लीजिए। और जब इस थीम को समझ लेंगे इस पोएट्री के तो आपको समझ में आ जाएगी। ये तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने एक पोएट्री लिखी थी आइडल्स ऑफ द किंग्स, उसमें 12 बड़ी बड़ी लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स थी। उसमें एक पोएट्री है मॉर्टे दी अर्थ। मॉर्टे दी अर्थ ये अर्थर का मर्डर मतलब डेथ। उस मॉर्टे दी अर्थर की एक छोटा सा अंश ये है 15-16 लाइन्स का, तो हम इसको पढ़ेंगे। तो इसमें आपको पता होगा, अगर आपने थीम पढ़ा होगा तो क्या है, राजा अपना राजपाट छोड़ करके किसी अननोन जगह पर, अननोन आइलैंड पर जा रहे हैं। उनके सारे सैनिक नाइट्स मारे जा चुके, सरदार मारे जा चुके हैं। उनका एकमात्र सैनिक सरदार है जिसका नाम बेडिबर है। तो बेडिबर उनको सी ऑफ करने के लिए आता है, उनको बाय बाय करने के लिए आता है, उसी को सौंप करके जा रहे हैं। तो जा रहे होते हैं तो बेडिबर बहुत दुखी होता है, तो दुखी वो रोने वाला है। तो उसी समय की बात है। तो बेडिबर क्या है, बहुत दुखी है। तो जो आर्थर राजा है उसको समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, एंड स्लोली और धीरे से आंसर्ड अर्थर ने उत्तर दिया। अपने नाइट, अपने सरदार बेडिबर को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि स्लोली उन्होंने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? अर्थर ने उत्तर दिया फ्रॉम द बार्ज। बार्ज मीन्स क्या होता है? बार्ज मीन्स होता है छोटी सी नाव। अपने छोटी सी नाव से, बोट से अर्थर ने उत्तर दिया, अपने बेडिबर को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? द ओल्ड ऑर्डर चेंजेस। पुराने ऑर्डर, पुराने आदेश, पुराने नियम क्या हो जाते हैं? चेंजेस मतलब चेंजेस, क्योंकि पुराने समय में ओल्ड इंग्लिश में एस को टी एस लिखा जाता था। तो कह रहे हैं कि जो पुराने ऑर्डर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, पुराने नियम क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और उनके स्थान पर नए की उत्पत्ति हो जाती है। यील्ड मींस तो उत्पत्ति होना, उत्पन्न होना, पैदा होना। प्लेस टू, उनके स्थान पर नए ऑर्डर आ जाते हैं। यानी यहां बता रहे हैं कि जो समय है बहुत ही चेंजिंग है, बदलने वाला है, परिवर्तनशील है। कोई भी समय हमेशा के लिए परमानेंट नहीं रहता है। तो यहां पर बता रहे हैं कि जो ओल्ड ऑर्डर होते हैं, पुराने जो ऑर्डर होते हैं, नियम होते हैं, वो क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। यील्डिंग प्लेस टू न्यू, उनके स्थान पर नए ऑर्डर आ जाते हैं। यानी समय जो है क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। और ये जो लाइन की है बहुत ही क्लासिकल लाइन है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज, और गॉड जो है फुलफिल करता है, यानी उन पुराने के स्थान पर नई चीजों को पैदा करता है, हिमसेल्फ खुद, इन मेनी वेज, अलग अलग तरीकों से। पुराना ऑर्डर चेंज होता है, उसके स्थान पर नया ऑर्डर आता है। और उसको कौन लाता है? गॉड अपने तरीके से उसको लाता है। बहुत ही आशावादी जो है कवि हैं ये, ऑप्टिमिस्टिक पोएट है। तो कहते हैं गॉड जो है पुराने ऑर्डर को चेंज करता है, उसके स्थान पर नए ऑर्डर को पैदा करता है। लेस्ट वन गुड कस्टम, लेस्ट में जानते हैं कहीं ऐसा ना हो कि वन गुड कस्टम, एक अच्छा जो कस्टम है, अच्छा जो सिस्टम है, नियम है, शुड करप्ट द वर्ल्ड, इस संसार को करप्ट कर दे। तो होता क्या है कि कोई एक ही ऑर्डर जब लंबे समय तक रहता है तो वो क्या हो जाता है? वो भी इनकरेक्ट हो जाता है, वो भी करप्ट हो जाता है, वो भी दूषित हो जाता है। और इसीलिए गॉड क्या करता है? ओल्ड ऑर्डर को चेंज करता है, उसके स्थान पर नए ऑर्डर को लेकर के। तो बहुत ही क्लासिकल लाइन है ये लाइन और आपकी ये लाइन। और आप देखिए लेस्ट के बाद में शुड का प्रयोग किया गया है। तो ये तो आप जानते हैं लेस्ट के बाद में शुड आता है, इसलिए इसने प्रयोग किया। फिर कंफर्ट दाइसेल्फ, फिर अर्थर अपने बेडिबर को बोल रहे हैं कंफर्ट दाइसेल्फ, अपने खुद को कंफर्ट करो, यानी खुद को रिलैक्स करो। ज्यादा सैड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है समय परिवर्तनशील है। आज हम हैं तो कल कोई दूसरा रहेगा, आज हम जा रहे हैं तो कोई दूसरा जाएगा। तो कंफर्ट दाइसेल्फ यानी खुद को रिलैक्स करो, शांत रखो। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, ऐसी शांति जो मुझ में है। मैं तो संतुष्ट हूं क्योंकि मैं जानता हूं प्रकृति के नियम को, गॉड के रूल को, कि पुराने ऑर्डर चेंज होते हैं और नए ऑर्डर आते हैं। तो आपको भी कंफर्ट रिलैक्स होना चाहिए, क्योंकि व्हाट कंफर्ट इज इन मी, जो कंफर्ट मेरे अंदर। आई हैव लिव्ड, मैं रहा हूं, मैंने जिया है, हमने जिया है माई लाइफ, अपनी जिंदगी को, हमने अपनी जिंदगी को जिया है, मतलब अपनी जिंदगी को हमने अच्छे से यूज किया है। एंड दैट व्हिच आई हैव डन, जो कुछ भी मैंने किया है,
मे ही, यानी ही किसके लिए है? गॉड के लिए आया है। शायद ईश्वर विद इन हिमसेल्फ खुद मेक प्योर, उसको क्या कर दे? प्योर कर दे। जो मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, और जो कुछ भी कार्य मैंने किया है उसमें से जो भी गलत काम हुए होंगे, तो शायद ईश्वर उनको क्या कर दे? खुद क्या कर दे? मेक प्योर कर दे, शुद्ध कर दे। ईश्वर उनको सही कर दे, क्योंकि इंसान जो है बहुत सारे कामों को जो करता है तो उसमें बहुत सारे अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे गलत भी होते हैं। पोएट क्या कह रहा है? आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपनी जिंदगी जी है, एंड दैट व्हिच आई हैव डन, जो कुछ भी मैंने कार्य किया है, मे ही विद इन हिमसेल्फ, ही मींस किसके लिए? गॉड के लिए आया है। हिमसेल्फ खुद, हो सकता है गॉड खुद मेक प्योर, उसको क्या करते? प्योर कर दे, क्योंकि हमने जो कार्य किए हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो अनजस्ट थे, गलत रहे होंगे ईश्वर की नजर में, मेरी भी नजर में हो सकता है, मजबूरी में मैंने किया हो या कैसे भी मैंने किया है, तो जो मैंने गलत कार्य किया है उसके लिए ईश्वर क्या कर देगा? हो सकता है कि उसको गॉड प्योर कर दे, शुद्ध कर दे, माफ कर दे, उसके लिए सही कर दे। बट दाऊ, लेकिन तुम, दाऊ मींस क्या होता है? तुम, लेकिन तुम, इफ दाऊ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि दाऊ मींस तुम, यदि तुम शुडस्ट नेवर सी, तुम कभी भी नहीं देखते हो माई फेस, मेरा चेहरा, अगेन दोबारा, यदि तुम मेरा चेहरा कभी दोबारा नहीं देखते हो, यानी मैं लौट करके नहीं आता हूं, क्यों? क्योंकि वो किसी अननोन आइलैंड की ओर जा रहे हैं। तो पोएट ऑर्थर कह रहे हैं कि यदि तुम मेरा चेहरा कभी नहीं देखते हो तो क्या करना है आपको? क्या करना है? प्रे फॉर माई सोल, प्रे फॉर माई सोल, मेरे सोल के लिए प्रे करना। आर्थर कह रहे हैं बेडीवर के लिए कि अगर मैं दोबारा लौट करके ना आऊं, क्योंकि अपनी तीनों पत्नियों के साथ किसी अननोन आइलैंड की ओर जा रहे हैं, वो घायल हैं, तो ये नहीं उनको पता है कि मैं आ भी सकता हूँ, आशा भी नहीं है। तो वो कहते हैं कि यदि तुम मेरा दोबारा चेहरा नहीं देखते हो तो क्या करोगे तुम प्रे फॉर माई सोल, मेरे सोल के लिए प्रे करोगे। मोर थिंग्स आर वॉच बाय प्रेयर, मोर थिंग्स, बहुत सारी चीजें, आर वॉच मे बी करेक्टेड, बहुत सारी चीजें सही की जा सकती हैं बाय प्रेयर, प्रेयर के द्वारा। देन दिस वर्ड ड्रीम्स ऑफ, देन दिस वर्ड, ये संसार ड्रीम्स, सपने देखता है ऑफ, इसके बारे में। पोएट कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजों को जो है प्रेयर से शुद्ध किया जा सकता है, सही किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें प्रेयर से सही की जा सकती हैं, और वही चीजें भी सही की जा सकती हैं इस संसार की जिनके बारे में ड्रीम्स ऑफ, लोगों ने ड्रीम भी नहीं किया है। ऐसी भी चीजें प्रेयर से सही की जा सकती हैं जिनके बारे में लोग स्वप्न भी नहीं देख सकते, सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पर जो ईश्वर का विश्वास, ईश्वर के प्रति विश्वास पोएट का है, बहुत ही डीप है। वो कह रहा है कि ईश्वर जो है पुराने ऑर्डर को चेंज करता है, उसके स्थान पर नए को लेकर के आता है, और ये तुम दोबारा मेरे चेहरे को नहीं देखो तो आप क्या करोगे? मेरे लिए प्रे करोगे, क्योंकि प्रे के द्वारा बहुत सारी चीजें सही की जा सकती हैं, और उन चीजें भी सही की जा सकती है जिनके बारे में इंसान या दुनिया, ये संसार सोच भी नहीं सकता है। और जो प्रे के द्वारा जो मेरी गलतियां हैं, किसी की भी गलतियां, उसको भी करेक्ट किया जा सकता है। तो पोएट बता रहा है कि प्रेयर से बहुत सारी चीजें सही की जा सकती हैं। Wherefore let thy voice, और इसलिए let thy voice rise, इसलिए बेडीवर तुम अपनी वॉइस को राइज करो, यानी अपनी आवाज निकालो, मेरे लिए प्रेयर करो, लाइक फाउंटेन, एक फाउंटेन की तरह, जैसे फाउंटेन उठ करके ऊपर जाता है, तो ऐसे ही जब आपकी आवाज उठ करके ऊपर जाएगी, यानी गॉड के पास जाएगी, फॉर मी, मेरे लिए, नाइट एंड डे, दिन और रात, यानी हर समय जब आपकी प्रेयर मेरे लिए एक फाउंटेन की तरह, आपकी प्रेयर मेरे लिए गॉड के पास जाएगी। फॉर व्हाट आर मेन बेटर देन शीप एंड गोट्स दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन। पोएट कह रहा है कि जब आपकी आवाज मेरे लिए गॉड के पास जाएगी तो मेरी जो गलतियां हैं, जो मेरे सिंस हैं, उसको क्या हो जाएंगे? वो प्यूरिफाई हो जाएंगे, वो सही हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। फिर पोएट कह रहा है कि फॉर व्हाट आर मेन, वे भी किस तरह के आदमी होते हैं? बेटर देन शीप एंड गोट, वे आदमी, वे इंसान जो शीप और गोट से तो बेहतर ही होते हैं। दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, जो अपनी ब्रेन में
ब्लाइंड लाइफ को नरिश करते हैं, यानी जो अपनी जिंदगी में ब्लाइंड लाइफ यानी अंधा सा जीवन जीते हैं, यानी वह लोग जो अपने लिए जो है किसी दूसरे के लिए प्रेयर नहीं करते, दूसरे के लिए जीते नहीं हैं, वह जो है सीप एंड गोट की जिंदगी जीते हैं और वह अपने अंदर ब्लाइंड लाइफ को अपने ब्रेन में पालते हैं। यानी पॉइंट कह रहा है कि हमें दूसरों के लिए प्रेयर करना चाहिए। इफ यदि नोइंग गॉड, ईश्वर को जानते हुए, यदि अगर हम ईश्वर को जानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, यदि वह अपने हैंड दे लिफ्ट, वह लिफ्ट नॉट, वह नहीं उठाते हैं, क्या नहीं उठाते हैं? हैंड्स फॉर प्रेयर। ईश्वर को जानते हुए भी, ईश्वर को मानते हुए भी वे लोग जो अपने हाथ को नहीं उठाते हैं, क्या नहीं उठाते हैं? हाथ नहीं उठाते, फॉर बोथ फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए, देमसेल्व्स उनके लिए, एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, अपने लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए ईश्वर से प्रेयर करने के लिए अपने हाथ नहीं उठाते हैं। वे अपनी जिंदगी भेड़ और बकरियों की तरह जीते हैं, वे अपनी जिंदगी को, उन्होंने अपनी ब्लाइंड लाइफ जी रहा है, वे लोग अपनी जो जिंदगी को ब्लाइंड कर रखे हैं। यानी पॉइंट कह रहा है कि वे लोग जो गॉड को जानते हैं, मानते हैं और इन सब जानने मानने के बाद भी अपने लिए और अपने लोगों के लिए, अपने मित्रों के लिए भी अगर प्रेयर के लिए हाथ नहीं उठाते हैं तो उनका जो जिंदगी वो क्या है? अंधा है और उनका जो जीवन है वो भेड़ और बकरियों की तरह है। फॉर क्योंकि सो द होल राउंड अर्थ इज एवरीवे बाउंड बाय गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड। ईश्वर, जो पोएट आर्थर बेडवेल को बता रहे हैं कि ये जो संसार है, फॉर क्योंकि, सो द होल राउंड वर्ल्ड अर्थ, ये जो पूरा गोल गोल संसार है, पृथ्वी है, इन इज एवरी वे, हर प्रकार से, बाउंड, बाउंड में बंधी हुई है। ये संसार जो है वो, ये संसार क्या है? जो गोल गोल संसार है पूरा, वो हर प्रकार से बंधा हुआ है। किससे बंधा हुआ है? गोल्ड चेन्स, सोने की जंजीरों से, अबाउट द फीट ऑफ गॉड, ईश्वर के पैरों से। यानी ये पूरी दुनिया जो है ईश्वर के चरणों में बंधी हुई है, ईश्वर से जुड़ी हुई है और इसीलिए हमें ईश्वर का प्रेयर करना चाहिए और अपने लिए भी प्रेयर करना चाहिए और दूसरों के लिए भी प्रेयर करना चाहिए, क्योंकि प्रेयर के द्वारा बहुत सारी चीजें सही की जा सकती हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटी को, सिंस को माफ किया जा सकता है। क्रिश्चियनिटी में आप देखते होंगे, क्रिश्चियनिटी में, चर्च में क्या होता है? प्रेयर ही तो होता है। तो क्योंकि उनका मानना है कि प्रेयर के द्वारा बहुत सारी चीजें सही की जा सकती है। बट नाउ फेयरवेल, आर्थर कहते हैं लेकिन अब फेयरवेल, फेयर यू वेल, विदाई का नमस्कार आपको, और फिर मैं चलता हूं, मुझे देर होगी। तो इस प्रकार से पोएम, पोएट्री बहुत ही सब्लिमिटी युक्त है और इसमें डीप फेथ इन गॉड को बताया गया है और इसमें बताया गया है कि द ओल्ड ऑर्डर चेंजेस यील्डिंग प्लेस टू न्यू, लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द सिस्टम। तो यहां पर बताया गया समय जो है परिवर्तनशील है, एक अच्छा सिस्टम अगर बदलेगा नहीं तो वो भी करप्ट हो जाएगा, इसलिए समय परिवर्तनशील है, इसे हमें मानना चाहिए। टेनिसन जो आपके हैं विक्टोरियन एज के पोएट हैं और बहुत ही आप ही मानते हैं रोमांटिक पोएट हैं और इन्होंने जो महिलाओं की शिक्षा के लिए भी जो है मूवमेंट चलाया था, क्योंकि उस समय इंग्लैंड में भी महिलाओं की शिक्षा पढ़ने का अधिकार नहीं था और इसके लिए उन्होंने मूवमेंट चलाया था। तो वो रोमांटिक पोएट्री के पोएट हैं और वो ईश्वर में विश्वास करते हैं और ये मानते हैं कि समय जो बहुत ही परिवर्तनशील है, हर व्यक्ति गलतियां करता है, उन गलतियों को हम प्रेयर के द्वारा, ईश्वर से प्रेयर के द्वारा सुधार सकते हैं और हमें जो है खुद के लिए जो है हमें प्रेयर एज ए फाउंटेन उठाना चाहिए और हमें जो है अपने हाथ को उठाना चाहिए प्रेयर के लिए और किसके लिए? अपने लिए और अपने लोगों के लिए, अपने मित्रों के लिए, क्योंकि ये जो संसार रूपी जो संसार है ये पूरी तरह से ईश्वर के चरणों में बंधा हुआ है, पैरों से बंधा हुआ ये दुनिया उनके बिना कुछ भी नहीं है।